होगा। चलो ठीक है, हम समझाते हैं। देखो बाबू, आपकी कहानी क्या है बाबू, नंबर्स है ना, नंबर सिस्टम। तो 9 और 10 में दोनों सेम है। आपको ये नंबर सिस्टम बाबू क्लास है ना 2 या 3 से बताया जाएगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये नंबर, वो नंबर है ना, 10 तक के है ना। ठीक। तो हम लोग कहाँ कल आपको बताए थे बाबू कि नंबर का दो खानदान बाबू, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसको कहोगे बाबू, है ना, जो भी नंबर बाबू आप लोग है ना, जीरो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है ना, जो भी नंबर आप लोग देखते हो वो सारे का सारे क्या होता है, रियल नंबर होता है। मतलब क्या बाबू, फ्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला, मिक्स फ्रैक्शन वाला है ना बाबू, बिना डेसिमल का, इंटीजर, निगेटिव, पॉजिटिव, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं ना। इमेजिनरी नंबर किसको कहोगे सर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आ जाए, जैसे क्या सर, स्क्वायर रूट के अंदर ये बाबू, तो ये रियल नंबर है। स्क्वायर रूट टू क्या रियल नंबर है। लेकिन इसी के अंदर भोला मगर स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ जाए तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, जो आपको कल बताए थे है ना। इमेजिनरी नंबर को कैसे बाबू, आई से इंडिकेट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितना होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई की वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ना। ठीक सर, इतना तो बात समझ में आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 को क्या लिख सकते हो, √2 × I लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया है ना, कल बताया था ना कहानी। ठीक। नेक्स्ट बोला, रियल रियल नंबर जैसे क्या हो गया, 2 हो गया। अब मान लो इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, 2i हो गया। तो रियल प्लस इमेजिनरी को मिला दोगे तो आपका कौन सा नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, 2 + 2i। तो पहला आपका रियल पार्ट हो गया और आई फॉर क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल और इमेजिनरी नंबर को बना देंगे तो मेरा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा है ना। ठीक सर। तो कोई भी एग्जांपल हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नहीं कि यही होगा सर, नहीं सर, कुछ हो सकता है। जैसे मान लो √3 ले लो और माइनस कितना ले लो, रूट कितना है ना बाबू, √5 × I कर दो। तो ये रियल पार्ट हो गया ना, हाँ सर। इमेजिनरी पार्ट हो गया, हाँ सर। तो रियल इमेजिनरी पार्ट मिलकर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अनुसार वीडियो ऑन करो। ठीक। उसके बाद रियल का नंबर का दो खानदान बोला है ना। इसमें से बाबू क्या करो, जो भी रियल नंबर है, रियल नंबर में आपका डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, मिक्स फ्रैक्शन वाला, स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला सब होगा। जैसे √2 है ना, √3 है ना, ये भी नंबर है। फिर 3 है, 2 है, ये सब भी नंबर है ना बाबू। ठीक। तो बाबू अगर रियल नंबर से बाबू स्क्वायर रूट वाले नंबर को हटा देते हो, √2, √3 है ना, रूट कितना 5 है ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर को हटा देते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते ना बाबू। जैसे स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होता है, इंटीजर आ जाता है, 2 हो जाता है ना, तो उसको छोड़ के। तो रियल नंबर से अगर स्क्वायर बाबू स्क्वायर रूट वाले नंबर को अगर आप हटा देते हो तो वो नंबर क्या बन जाएंगे आपको, भला बाबू क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। रियल नंबर से स्क्वायर रूट हटा दो ना, तो आपका रेशनल नंबर। ठीक। रेशनल नंबर में बाबू आपका रेशनल नंबर में दोनों आ जाएगा। रेशनल नंबर किसको कहते हैं सर, अभी अभी पढ़ा रहे थे बाबू, अभी क्लास 9 में रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे है ना। तो यहाँ पे आपको हम डिफाइन उफाइन नहीं करेंगे, खाली समझाते चलते हैं ना। नेक्स्ट बाबू, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से क्या हटाओगे, शांति से समझते चलना। रेशनल नंबर से क्या, जैसे रेशनल नंबर हम लोग इसको भी कहेंगे सर, किसको सर, 2 भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। ओ सॉरी, 0 भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। 3/2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 5/4 भी क्या है, रेशनल नंबर है ना। ये सारा का सारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर से अगर फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो अगर हटा देते हो, रेशनल से फ्रैक्शन वाला पार्ट अगर हटा देते हो तो बचेगा मेरा क्या, इंटीजर बचेगा ना मेरा लाल। अरे मेरे लाल, इंटीजर बाबू जितना भी रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर किस 2, 3 फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन जितना भी है, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट अगर हटा देते हो तो बचेगा मेरा क्या, इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होगा सर, इंटीजर बाबू देखो, जो भी ये नंबर है रियल नंबर, कहा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना। रेशनल नंबर भी क्या होंगे, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी होगा है ना, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। उसमें से फ्रैक्शन हटा दो, ये इसके बीच वाले नंबर से फ्रैक्शन, 3/2, 5/4 है ना, फ्रैक्शन हटा दोगे तो मेरा क्या बचेगा, इंटीजर बचेगा है ना। अब इंटीजर में बाबू दो तरह के, इंटीजर वाला नंबर दो तरह के, एगो प्लस वाला सर, एगो माइनस वाला, कैसे, अरे मेरे लाल, एक कौन नहीं आई है, चलो ठीक है। -4 हो गया बाबू, -5 हो गया भोला, -6 हो गया है ना, हाँ सर इंटीजर है ना। 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये भी क्या है, इंटीजर है ना, हाँ सर। तो अब क्या करो बाबू, इंटीजर में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है ना, हाँ सर। इंटीजर -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दोनों होता है ना, हाँ सर। तो इंटीजर में से क्या करना बाबू, निगेटिव हटा देना, निगेटिव इंटीजर हटा देना। तो निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या सर, -इन्फिनिटी से कहाँ तक, -1 तक। निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या सर, -इन्फिनिटी से -1 तक है ना। ठीक बोल। अरे मेरे लाल, नंबर लाइन पे नहीं पढ़े बाबू,
किसी भी बाबू नंबर को भोला मेरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो उसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, है ना, 5 ले लो, ऐसे सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फिर इधर -1, इधर -2, इधर -3 अदिति, इधर -4 अदिति, और इधर कहाँ माइनस इन्फिनिटी तक। अबरी हमको क्या कर रहे हैं, ये बाबू क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बाबू, रेशनल नंबर, है ना। ठीक सर। अब रेशनल नंबर से भोला आपको क्या हटा देना, फ्रैक्शन हटा देना, तो मेरा क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। तो इंटीजर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से, इंटीजर कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक। अब कह रहा इंटीजर से बाबू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हटा दो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीजर है ना, इसमें से क्या करो, माइनस इन्फिनिटी से -1 हटा दो, तो माइनस निगेटिव इंटीजर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर कहेंगे। और इसे जीरो के नीचे क्या होगा, निगेटिव इंटीजर, मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक क्या होगा, निगेटिव इंटीजर होगा, क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। ठीक। तो माइनस इन्फिनिटी से हटा दिया तो बच क्या गया, 0 से इन्फिनिटी। समझते चलो, कुछ नहीं बाबू, है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में समझ के पढ़ोगे, है ना, आराम से आ जाएगा, अभी कहानी खाली सुनते जाओ। माइनस इन्फिनिटी से माइनस हटा दिया तो निगेटिव इंटीजर हो गया, तो बच क्या गया सर, 0 से इन्फिनिटी बच गया। तो 0 से इन्फिनिटी वाले को क्या कहोगे, होल नंबर। 0 से इन्फिनिटी वाले को क्या कहेंगे, होल नंबर, है ना, क्या कहेंगे, होल नंबर। तो ये हो गया आपका होल नंबर, कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, है ना, 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी तक। ठीक सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू, अब होल नंबर क्या होता है सर, 0 से स्टार्ट होता है, बचपन में आपको कहानी सुनाएगा, ए लब सर वीडियो ऑन करो जी। ये अनुज बाबू, ये सब जिंदगी जीने में लगा रहता है जी, अनुज। अच्छा शैतान प्रधान बाबू, फिर बाबू लैपटॉप से नहीं कनेक्ट किया जी। अब तो इसके पापा जी से बातें करना पड़ेगा, रुको। अब आपके पापा जी से बात करते हैं 10 बजे। ठीक। तो होल नंबर कहाँ किसको कहते हैं सर, है ना, 0 से बाबू, है ना, जीरो नेचुरल जीरो जोड़ जोड़ दोगे तो होल नंबर हो जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी क्या होगा, होल नंबर होगा। अब इस होल नंबर में से 0 हटा दो, तो 0 हटा देंगे सर, होल नंबर में 0 छोड़ दोगे भोला, तो बाकी जो बचेगा 1 वाला जो बचेगा वो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर, है ना। 1 वाला 1 2 3 4 क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होगा सर, 1 से इन्फिनिटिव तक है, नेचुरल नंबर कहाँ होगा, 1 से इन्फिनिटिव तक है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ, कितना आसान सा है, कुछ है बाबू, है ना। तो यही सब बाबू आप लोग को, है ना, बेसिक से लेकर पढ़ाया जाता है। ठीक। हमने आपको क्या बोला, आपके पास बाबू दो तरह के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर वाला निगेटिव होगा तो इमेजिनरी नंबर होगा, बाकी सारे नंबर रियल होते हैं। ठीक। रियल नंबर के दो गो बाल बच्चा, रेशनल इरेशनल। मतलब वो रियल नंबर से बाबू स्क्वायर रूट वाला नंबर हटा दो, यहाँ क्या हटाना, स्क्वायर रूट के निगेटिव वाला, यहाँ स्क्वायर रूट वाला नंबर, √2 √3 √5 √6, है ना, √7, है ना। तो क्या बचेगा मेरा, आपका रेशनल बच जाएगा। रेशनल का दो गो बाल बच्चा, फ्रैक्शन और इंटीजर। तो जो भी रेशनल होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसमें से फ्रैक्शन छाट देना। तो फ्रैक्शन अगर हटा दोगे तो बचेगा आपका क्या, इंटीजर। इंटीजर का दो गो बाल बच्चा, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के निगेटिव इंटीजर होगा, है ना। और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के, है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर, उसी को क्या कहोगे, होल नंबर कहोगे, क्या कहोगे, होल नंबर। होल नंबर्स में से 0 हटा दो, तो 0 हटा दोगे तो आपका क्या बनेगा, 1 से इन्फिनिटी तक के। तो 1 से इन्फिनिटी तक के आपका क्या बन जाएगा, वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। अब बाकी जो भी आप लोग वो बचपन में सीखे थे, तो वो सब नेचुरल नंबर का बाल बच्चा था, इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर किसको कहेंगे सर, वह नंबर बाबू जो 2 से डिवाइड हो जाता है ना, उसको इवन नंबर कहते हैं, बचपन में पढ़वे किया। ऑड नंबर किसको कहते हैं, वह नंबर बाबू जो 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, जैसे 3 5 7, उसको ऑड नंबर कहते हैं। तो दो है ना बाबू, 3 5 7, ये सारा का सारा केकर बाल बच्चा है, नेचुरल नंबर का बाल बच्चा है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे सर, वह नंबर वो जिसका फैक्टर क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। जैसे क्या मेरे लाल, जैसे भला क्या, जैसे मान लो 6 है, तो 6 का कौन कौन सा फैक्टर है सर, 1 है, 2 से मरेगा, 3 से मरेगा, 6 से मरेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। हाँ सर। तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा उसको कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिटो नंबर मैंने क्या रहा, नेचुरल नंबर ना रहा जी, 1 2 3 4 5 6, है ना, नेचुरल ना रहा, है ना। नेक्स्ट प्राइम नंबर, जिसका सिर्फ दुइये गो फैक्टर होगा, जैसे आपको 7 ले लो, तो 7 का दुइये गो फैक्टर होता है, 1 होता है, 7 होता है ना। हम ना बाबू 11 ले लो, तो 11 का कई गो फैक्टर, दुइये गो फैक्टर, दुइये नंबर से मरेगा, 1 से और 11 से। तो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अभी सबको हम डिफाइन करने नहीं जा रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये सब बच्चा वाला चीज है।
प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। परफेक्ट नंबर किसको कहते हो? अभी सुबह सुबह बताए थे भोला, 6 बजे, है ना बाबू? परफेक्ट नंबर किसको कहोगे? देखो, जिस नंबर के फैक्टर को जोड़ने पे बाबू, है ना बाबू, क्या हो जाए, है ना, नंबर से दुगना आ जाए। जिस नंबर के फैक्टर को जोड़ने के बाद नंबर से दुगना आ जाए, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। नहीं समझ में आया? जैसे समझो, जैसे नंबर क्या ले लो, 5 ले लो, या बाबू मान लो 8 ले लो। तो 8 का कौन कौन सा फैक्टर होता है? फैक्टर कहने का मतलब क्या? गुनगुन। 8 कौन कौन नंबर से मरता है? कौन कौन नंबर से मरता है? कहाँ गई गुनगुन जी? मन से पढ़ते चलना शुरू थी। कहाँ गुनगुन आ रही जी? चलो यहाँ गुनगुना रही। 8 कौन कौन नंबर से मरेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। इसको जोड़ो तो, सारे नंबर को जोड़ो, इसका फैक्टर को जोड़ो। 1 + 2 + 4 + 8, 8 4 12, 12 3, है ना, 15। ठीक। नेक्स्ट 6 का फैक्टर निकालो, जोड़ो 6 का फैक्टर निकाल के अनुज। कहा जी? ए शांत अनुज बाबू, फिर ये दोनों भाई शैतान एकदम बीपी हाई करवा देता है, जान मार देगा। 1 है, कौन कौन से मरेगा? 1 से मरेगा, 2 से मरेगा, 3 से मरेगा, 6 से मरेगा। अब इसको सारे को जोड़ो तो, जोड़ दिए सर, कितना छो, 3 9 3 12। ठीक। नेक्स्ट 24 है भोला, इसका सब फैक्टर 1 से मरेगा, 2 से मरेगा, 3 से मरेगा, 4 से मरेगा, 6 से मरेगा, 8 से मरेगा, 12 से मरेगा, 24 से मरेगा। अब सारे को जोड़ो समिया, शैतान, जोड़ो। बैठ के क्या करोगे? जोड़ो सबको, जोड़ो। नेक्स्ट 28 हो गया, जोड़ो समिया, कितना आएगा जी? करते रहो। 1 से मरेगा, 74। 24 आएगा। 24 तो है ही है जी, सर हद करती है जी। 74 सर साथ। 74, है ना? ठीक बोला। 1 से मरेगा, 2 से मरेगा, और 4 से मरेगा, 7 से मरेगा, और 14 से मरेगा। समझते चलना, 28 से मरेगा। इसको जोड़ो, कितना आएगा जोड़ के सबको? सर 1 56। प्लस, आप समझो, 56 हो गया। अब देखो सारे में ऑब्जर्व करो, फिनोमिनन क्या दुर्घटना घटित हो रही सारे में। देखो दुर्घटना क्या घटित हो रहा है भोला, क्या घटित हो रहा है ना, इसी को समझना है ना। देखो क्या घटित हो रहा है, यहाँ बाबू 6 के सारे फैक्टर है। 6 1 से भी मरता है, 2 से भी मरता है, 3 से भी मरता है, सारे फैक्टर को जोड़े, कितना आ गया? 12 आ गया। तो 6 सर के वहां पे दुगना आ रहा है कि 60 नहीं आ रहा होगा है? सर, 74 की जगह 74 की जगह 60 होगा। 60 होगा। काय सो में शैतान। चलो नेक्स्ट बाबू। ठीक। तो 6 हो गया भोला, ठीक, 6 हो गया, और 28 हो गया, है ना? हाँ सर, बात तो समझ। तो 6 के सारे फैक्टर को ज्योति क्या करे? ज्योति 6 के सारे फैक्टर को ऐड किए सर, 1 2 3 6, कितना आ गया? 12 आ गया। तो 6 का दुगना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी नंबर के फैक्टर को ऐड करने के बाद दिए गए नंबर से अगर दुगना आ रहा है, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं, है ना? बस, और कुछ नहीं होता। 28 है, सारे फैक्टर को ऐड करो। 1 से मरता है, 2 से मरता है, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से, इस सारे को ऐड करो। तो सारे को ऐड करो भोला, तो कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। तो दिए जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो उससे दुगना आया कि नहीं आया, है ना? तो जब भी बाबू परफेक्ट नंबर किसको कहोगे भोला? वैसा नंबर बाबू जिसका फैक्टर का सम निकालने के बाद दिए गए नंबर से अगर दुगना आ जाए, तो वैसे नंबर को क्या कहोगे? परफेक्ट नंबर कहोगे। तो आपका 6 हो गया, 28 क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक। नेक्स्ट इसका बाबू 8 का फैक्टर निकालो, नहीं ना हो जाओ, नहीं आया, दुगना नहीं आया। 24 का निकाला, दुगना नहीं ना आया, नहीं आया। तो ये आपका 8 और बाबू 24 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 और 24 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। क्या ये परफेक्ट नंबर आपका नहीं है? दोनों, है ना? नहीं है ना? तो ये बेसिक आपका क्या था? नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, बेसिक कॉन्सेप्ट था ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नहीं बाबू, है ना? ठीक बोला। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आगे आपको बाबू सिलेबस में बोला है ना, ये इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम है और इक्विलिट डिवीजन लेमा, है ना? तो ये सिलेबस में बाबू हो सकता है हटा, इस बार चाहे हटा दे बोला, है ना? लेकिन कभी कभार कहा मतलब मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ देता, तो आपको 1 2 क्लास बता देंगे इसका, है ना? है तो इसे बहुत डिटेल से पढ़ना, है ना? तो लेकिन उतना डिटेल से पूछता नहीं है ना? सिलेबस में जनरली ये मैक्सिमम जगह हटा दिया है ना बाबू, आपका क्या क्या रिमूव कर दिया। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, है ना? इक्विलिट डिवीजन लेमा क्या होता है और
डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है ना, एल्गोरिदम क्या होता है। तो इसका बेसिक, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एमसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस में है ये नहीं है, कभी गलती से पूछेगा तो 1 मार्क्स का पूछेगा, है ना। तो उसका मतलब आपको बता देते हैं। और उसके बाद बाबू आपको इसमें पढ़ना इरेशनल, प्रूफ करो। √2 मेरा क्या भी लिखा है ना, इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है बोला कि √2 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है। √4 क्या है, √4 तो रेशनल नंबर है। √5 ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पढ़ना है ना, आपको ये पढ़ना है, प्रूफ करो, है ना, कि √2 इरेशनल नंबर, ये रेशनल है ना, ठीक है ना, ये प्रूफ करना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये हमको पढ़ना था। पहले इसके पहले बाबू थोड़ा सा है इक्वलिट डिवीजन लेमा, आप लोग नाम सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो सुन लो। तो अगला जो टॉपिक है बोला इक्वलिट डिवीजन लेमा, फिर उसके बाद क्या आएगा, इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिदम आएगा। तो पहले समझाते हैं, लिखना नहीं है ना, लिखना नहीं है, लिखाएंगे बाद में स्टेटमेंट वगैरह, पहले समझो। 10th में बोला आपको टॉपिक समझना ही है, एक बार समझ गया तो जिंदगी से भर गया, है ना। देखो क्या होता है, हेडिंग क्या रहेगा बोला मेरा, इक्वलिट डिवीजन लेमा, पहले आपको बताते हैं, है ना। इक्विलिट डिवीजन, इक्विलिट्स होता, EUCLIDS, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। ये तो एकदम नया वर्ड है, हाँ एकदम नया वर्ड है, ठीक है ना, आपके लिए एकदम नया चीज है। बोला नंबर सिस्टम है ना, तो जो भी अभी कहानी पढ़ा है ना, तो बचपन वाला कहानी था बाबू, है ना, आपको रियल नंबर में ये टॉपिक पढ़ना है ना। तो 2 टॉपिक होता, एक इक्विलिट डिवीजन लेमा होता है सर, और एक होता इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम होता। एक क्या होता भोला, इक्विलिट, इक्विलिट्स होता, इक्विलिट्स होता है, इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम बाबू आप लोग, एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का नाम आप लोग सुने होंगे। कंप्यूटर का बाबू जब ये होता है क्लास, आप लोग को स्कूल वगैरह में होता होगा, है ना। काहे नो जे लब शैतान, वीडियो ऑन करो जी। एल्गोरिदम, तो वहाँ पे बाबू C++ का, जावा वगैरह का क्लास होता है, तो वहाँ पे बाबू है ना एल्गोरिदम लिखने के लिए आता है। पढ़े हो कंप्यूटर जी कि नहीं पढ़े जी गुनगुन? पढ़ी हो कंप्यूटर, C++ जावा वगैरह भोले कि नहीं पढ़ाया जाता बाबू? नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़ा, कौन पढ़ा C++? वहाँ पे बाबू आपको ये आता है ना प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, एल्गोरिदम लिख के करोगे। सर मैं पढ़ा है पढ़ी बाबू हूँ सर, सेवन, तो वो 10 क्लास में है ना सर। 10 क्लास सेवन में में ही दिया है। जी? अरे वो आपके स्कूल वाला पे डिपेंड करता है भोला, कहीं कोई मैंने ये मोहर नहीं मारा है कि 7 में पढ़ाओ 8 में पढ़ाओ, स्कूल और वाला का है। 11 ही हम लोग का स्कूल में। क्या बोली ज्योति, बोली ज्योति? 11 में जावा। आपका 11 में है, आपका श्रुति पढ़ी हो बाबू, इक्वलिट आती नो बाबू, सर। एल्गोरिदम पढ़ी हो जी? नो सर। नहीं पढ़ी हो। कंप्यूटर में वो प्रोग्रामिंग एक सी होता है, C++ होता है, वहाँ पे एल्गोरिदम होता है ना, है सर, है सर, है ना। तो देखो एल्गो, RITHM होता है, एल्गोरिदम होता है ना। ठीक, देखो मतलब समझो, इक्विलिट्स क्या था, नाम है, इक्विलिट्स क्या है, नाम है ना। ठीक सर, डिवीजन क्या है सर, जो आप बचपन में डिवाइड करते हो ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही है। ये क्या प्रोसेस ऑफ डिवीजन है, प्रोसेस है ना वो, जो हम लोग डिवाइड करते हैं, प्रोसेस ऑफ डिवाइड है ना। लेमा क्या होता है सर, इक्विलिट्स मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन वो जो आप डिवाइड करते हो ना वही चीज है। और लेमा क्या होता है बाबू, एक स्टेटमेंट होता है, एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है। एक क्या होता है, अभी थोड़ा सा रोना नहीं है, रोना नहीं है ना, लिखना नहीं है, समझाएंगे, है ना, अभी समझा रहे हैं, समझ लो। लेमा क्या होता है सर, प्रूफ स्टेटमेंट होता है, जिसकी सहायता से दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। एक मेरा भोला प्रूफ्ड स्टेटमेंट है, एक मेरा क्या होता है बाबू, लेमा क्या होता है, एक प्रूफ्ड किया हुआ स्टेटमेंट है, और इसी की सहायता से किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है, लेमा कहा जाता है। लेमा किसको कहा जाता है भोला, है ना, एक प्रूफ। जैसे बाबू आप ये समझो, जैसे मैथ का फॉर्मूला है, मान लो A + B के होल स्क्वायर,
तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए 2ab या प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक, तो ये मान लो आपका एक स्टेटमेंट है, प्रूफ किया हुआ। अब इसकी सहायता से किसी और मैथमेटिकल चीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा भोला, तो वहां पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा। तो इसकी सहायता से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ अगर कर रहे हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है, लेमा कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? शांति से समझते चलो, लिखाएंगे कुछ नहीं, इतने ही में क्लास वगैरह फिनिश हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखो। लेमा क्या होता है, एक आपको प्रूफ कर दिया और उसके सहायता से किसी दूसरे चीज को अगर प्रूफ कर रहे हो तो उसी को लेमा कहते हैं ना। जैसे आप लोग अब बचपन वगैरह में पढ़े होंगे, जैसे मान लो 1 kg है या 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्या, एक मीजर किया हुआ लेंथ है। मान लो इतना मेरा हाथ 1 मीटर है, तो ये क्या, एक मेजर किया हुआ लेंथ है। अब दूसरे चीज को नापना है ना, कि वह कितना लंबाई। तो इसी की सहायता से क्या नापेंगे, दूसरे चीज को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, है ना। तो यह एक बहन बाबू, आप लोग है ना कहीं बाबू, है ना आपका ये देखो बाबू, है ना फॉरेन कंट्री बाबू, कोई 1 मीटर का रोड रखा हुआ, तो वो स्टैंडर्ड चीज रखा हुआ है ना। और उसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। तो वही बात यहाँ होता है। लेमा का मतलब क्या होता है, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है सर, और जिसकी सहायता से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। कुछ नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है रहने दो, आगे एग्जांपल से समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अभी आप खाली स्टेटमेंट याद रखो, नहीं समझ में आया हम समझ रहे हैं हम। इक्विलिड वही हो गया। एल्गोरिदम क्या होता है सर, ये प्रोसेस ऑफ क्या होता है बाबू, स्टेप्स होता है ना। ये क्या भोला, एक क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप होता है। मतलब क्या सर, आपको दो वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, लेमा और एल्गोरिदम। ये क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड स्टेप कहने का मतलब क्या हुआ, प्रधान शैतान, पिछला बार भी इसको लगता है पढ़ाए थे। ठीक है ना, वेल डिफाइंड स्टेप। वेल डिफाइंड स्टेप कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो, फोन नहीं कर रही है। अच्छा उसको उठा बैठी करवाते, रुको। वेल डिफाइंड एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप। लेमा का मतलब क्या, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, जिसकी सहायता से दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का स्टेप का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाना बाबू, तो इसके लिए आपके लिए स्टेप डिफाइन कर दिया गया कि पहले क्या लो, बीकर लो, है ना। फिर बाबू क्या करो, आग लगाओ, बीकर लो आग लगाओ, यही करते हो ना जी। फिर उसके बाद क्या करो बाबू, तो पहले आप बीकर लिए, तो पहला स्टेप हो गया, है ना। ये स्टेप आपको डिफाइन किया गया। वेल डिफाइन स्टेप का मतलब क्या, अगर आपको चाय बनाना, तो पहले एक कंटेनर लो, ठीक है सर। फिर क्या करो, आग लगाओ, ठीक है सर। तो ये जो आप स्टेप फॉलो कर रहे हो, इसी को क्या कहेंगे, वेल डिफाइन। उसके बाद क्या डालो, पानी डालो, है ना। उसके बाद क्या डालो, पानी डालो, है ना बोला। या आप बाबू ऐसे करते, बीकर लो, उसमें पानी डालो, फिर आग लगाओ, है ना। ठीक बोला। उसके बाद इसमें क्या डालो, चाय पत्ती डालो, फिर दूध डालो, फिर चीनी डालो। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप डाल रहे हैं ना बालू, वो है ना, इसी को क्या कहते हैं, वेल डिफाइन क्या कहते हैं, स्टेप कहते हैं। तो जो वेल डिफाइन स्टेप होता है ना, उसी को दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। वेल डिफाइन जो स्टेप, उसी का दूसरा नाम है। कैसे आपका नाम रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी है, तो उसी प्रकार इसका दो नाम, वेल डिफाइंड स्टेप को ही क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। नहीं समझ में आया। जैसे मेरे लाल, मान लो आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, 3 से बाबू डिवाइड करना है कितना, 17 को। तो जैसे तैसे डिवाइड कर दोगे, आई बोला, जैसे तैसे डिवाइड नहीं कर दोगे। इसके लिए एक स्टेप डिफाइन किया गया कि 3 का टेबल पढ़िए और इस तरह से पढ़िए, या तो 17 आए, नहीं तो 17 से कम आए। यहाँ 3 6 या 18 कर दोगे, तो ये बाबू आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि डिवीजन के लिए बाबू जो स्टेप डिफाइन किया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिवीजन परफॉर्म करोगे, तभी आपका सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। तो डिवीजन का बाबू क्या स्टेप है, 3 का टेबल पढ़ना और इस तरह से पढ़ना है कि 17 आ जाए, चाहे 17 से कम हो, है ना, यही है। तो 3 5 जा कितना होगा, है ना 15। ठीक। और उसके बाद क्या करना, इसको क्या करना, अगला स्टेप क्या करा कि सब्ट्रैक्ट करो, है ना। ठीक हो। तो डिवीजन जो कर रहे हो भला, ये क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है ना।
कि पहले बार में हमको टेबल पढ़ना है, फिर उसका जो भी आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट। तो ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स आप जो डिवीजन के लिए परफॉर्म कर रहे हो ना, इसी को क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम कहा जाता है, और कुछ नहीं है। 99% बच्चा को बोला एल्गोरिदम और लेमा का मतलब ही नहीं पता चलता। नहीं विश्वास होता तो स्कूल में जाकर पूछना। एल्गोरिदम किसको कहेंगे सर? तो कोई भी चीज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए, जैसे मान लो आपको 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो वहां पे बाबू आपको 10 मंजिला पे जाना है, तो वहां पे स्टेप्स डिफाइन है कि पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, फिर सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड पे जाओगे, फिर फोर्थ पे जाओगे। डायरेक्ट 10 मंजिला पे कैसे चल जाओ? नहीं ना जा सकते हो जी, हवाई जहाज से थोड़ी कूदोगे, है ना। हम लोग नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं ना, ठीक। तो वहां पे क्या एक स्टेप है कि पहले पहला फ्लोर लिफ्ट से जाओगे तो पहले 1 नंबर पे पहुंचेगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, है ना। तो वो क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप है ना। कि ऐसे ऐसे करोगे तभी आप 10 मंजिला पे पहुंचोगे, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाओगे। पहुंचने के तो इसे तो बहुत तरीके होते हैं, चोरी करके पहुंच जा, लेकिन नॉर्मल जो वेल डिफाइंड स्टेप है वही आपका क्या होता है? एल्गोरिदम होता है ना, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया, वेल डिफाइंड। अब इसको कैसे यूज करेंगे आगे बताएंगे, कैसे यूज करेंगे, है ना। बात रह गया सर लेमा, है ना, ठीक है ना। तो लेमा क्या होता है बाबू? एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है सर, और उसके सहायता से दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। नहीं समझ में आया? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब डिवीजन सिखाते आएगा समझ, शांत नहीं। देखो लेमा क्या होता है ना। बाकी इसमें और आगे हम लोग पढ़ेंगे, इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, पहले लेमा समझो, ठीक। आप लोग बुक वगैरह कभी उलट के देखा करो। अब 10th में आ गया भोला, तो बुक उलट के देखोगे तभी ना जी, ठीक है ना। तो बुक उलट के देखिए आप लोग, समझिए दीदी। 10th का बुक बाबू उलट के देखते रहो। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है ना। तो जैसे नंबर सिस्टम देखो बाबू, तो वहां पे क्या लिखा होगा? इक्वलिट डिवीजन लेमा। तो वहां पे एक वर्ड लिखल होगा, इसके नीचे बाबू वर्ड लिखा हो रहेगा, ए बराबर कितना? बी क्यू प्लस आर। जहाँ आर की जो वैल्यू होता है भोला, 0 से लेस देन से बी होता। यही स्टेटमेंट है इक्वलिट डिवीजन लेमा का। ए बराबर कितना? बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए सर क्या है सर, बी क्या है सर, क्यू क्या है, ये सब कुछ नहीं पता है ना। बुक वगैरह देखोगे तो यही स्टेटमेंट लिखा रहेगा। इफ है ना बाबू, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर बाबू, देन है ना बाबू, इट मस्ट सेटिस्फाई द रिलेशन ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बाकी कुछ नहीं समझ में आया, अब समझो, है ना। क्या था इक्वलिट्स ने क्या बोला था, है ना, क्या बोला? कुछ नहीं बोला था, है ना, ठीक है ना। जैसे क्या ए बी क्यू है ना, देखो समझो, आसान सा है। सौम्या कहाँ गई जी? सौम्या देखो क्या करा। एम रौनक शैतान सो रहा है जी, सर सो रहा बोला। सर चलो इसको समझो। जैसे मान लो बाबू 3 है या 4 ले लो, शांति से समझना, आसान सा डिवीजन है। 4 डिवाइड बाई बाबू मान लो 19 है ना। हाँ सर, इसको डिवाइड करो, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, है ना। ठीक, शांति से समझते चलना, बस कुछ नहीं है, समझ लिया जिंदगी सवर गया। तो ये डिवीजन जो परफॉर्म करते हो भोला, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या बाबू? क्या है संत भोला? ज्योति, ए ज्योति, इसको क्या कहेंगे बोली ज्योति बाबू? ये ज्योति कहाँ चली जी? सर वो रौनक बार बार परेशान कर रहा है। बहुत पिटेंगे भोला भोले। 4 को क्या कहेंगे? 4 को क्या कहेंगे बाबू? दोनों साइड सेम हो गया जी। 3 को से डिवाइड करो भोला, या 5 से डिवाइड कर। हाँ 5 से 5 5 से डिवाइड करो, सब अलग अलग हो जाएगा, समझाने में आसान हो जाएगा। 5 को क्या कहेंगे ज्योति? या बोली 5 को क्या कहेंगे बाबू? दाम नहीं सब पढ़ती है जी। ये मेरा क्या होता है बाबू? डिवाइजर होता है ना सर। और ये 19 क्या होता है? डिविडेंड होता है। कुछ नहीं बाबू, यही सब खाली किया गया है इक्वली डिवीजन लेवा में। डिविडेंड होता है, क्या होता है अनुज? डिविडेंड होता है। और ये आपका कोसेंट होता है, क्या होता है? कोसेंट होता है ना। और ये आपका क्या होता है भोला? रिमाइंडर होता है। बस खत्म हो गया, है ना। ठीक सर। अब यहाँ पे समझो, इक्वलिट्स ने क्या बोला?
कुछ नहीं किया बाबू, बचपन से डिवीजन चलते आ रहा था, है ना। तो यूक्लिड्स ने दिमाग लगाया, एक दो को बात बोला बढ़िया बढ़िया, कि रिमाइंडर हमेशा जब भी आएगा, कभी जिंदगी में देखो रिमाइंडर जब भी आएगा या तो जीरो आएगा, नहीं तो बाबू क्या आएगा, जो डिवाइजर है उससे छोटा आएगा, है ना। जिंदगी में ऑब्जर्व करना, ये सब बात कौन बोला, इक्विलिड्स बोला। और यही सब बात बोल बोल के अपना एक बाबू ए बराबर बी क्यू बोल दिया और नाम कमा लिया, है ना। किया कुछ नहीं, है ना, उसी में से थोड़ा सा बात क्या किया, सोच लिया, जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। एक डिवीजन तो ये हो गया सर। दूसरा बाबू जिसमें रिमाइंडर जीरो बचता है, जो वीडियो ऑन करो जी, जान मार देगी हमरा ये सब। 3 से बाबू 12 करो, 3 4 जा 12, रिमाइंडर जीरो। तो हमेशा जिंदगी में अभी तक जब भी आप डिवीजन परफॉर्म किए होगे जिंदगी में, जब तो रिमाइंडर हमेशा देखे होगे, या तो रिमाइंडर जीरो आएगा देती, और नहीं तो रिमाइंडर जब भी आएगा तो डिवाइजर से छोटा ही आता है। कभी इसका हिम्मत नहीं भोला कि ये जो रिमाइंडर आ जाए ना, यहाँ जो डिवाइजर उससे बड़ा आ जाए, कभी नहीं जिंदगी में आएगा। बात अब ऑब्जर्व करो, सोचो शांति से, शांति दिमाग से सोचो। रिमाइंडर जब भी आएगा भोली, या तो भोला बाबू जीरो आ सकता है, और नहीं तो बाबू किससे छोटा आएगा, तो जो डिवाइजर है ना उससे हमेशा छोटा ही आएगा। ये बात समझ में आ गया, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। जो बात सोच रहे हैं वो समझ में आया या नहीं आया, है ना। हम जो बात बोल रहे हैं बाबू, इस बात को समझ गया तो जिंदगी सवर गया। हम क्या बोल रहे हैं कि अभी तक जब भी आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हो जिंदगी में, तो ऑब्जर्व को किया नहीं है, खाली डिवीजन किया। तो डिवीजन में रिमाइंडर जब भी आता है, वह तो बाबू या तो जीरो आएगा, एक केस ये हो सकता है, नहीं तो उसका जो भी वैल्यू होगा तो ये जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, शांति से समझना। रिमाइंडर को अगर आर से लिख दे भोला, कोसेंट को अगर बाबू छोटका क्यू से लिख दे, है ना, शांति से समझो, खत्म हो गया बस। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगा, शांति से समझो, या तो जीरो हो सकता है सर, बात समझ में आ रहा है, और नहीं तो बाबू रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगा, लेस देन होगा, किससे सर, डिवाइजर से। इतना बात समझा कि नहीं समझा, समझा इतना बात जी। ये दो बातें तो समझना, और इसमें करना क्या बाबू, ज्योति गई जी, ज्योति अब पिटाएगी। चलो ठीक है श्रुति, देखो यहाँ पे हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जब भी डिवीजन परफॉर्म करते हो तो रिमाइंडर जो आएगा या तो जीरो आएगा, नहीं तो डिवाइजर से क्या आएगा, छोटा आएगा। ये बात समझ गया, नेक्स्ट बोल। मतलब रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, या तो जीरो होगा भोली, रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, इसको बाबू है ना इनइक्वलिटी में लिखो। रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, या तो बाबू क्या होगा, जीरो से, है ना बाबू, जीरो से बड़ा होगा। रिमाइंडर का ये क्या, जीरो लेस देन आर है, मतलब रिमाइंडर का वैल्यू या तो क्या होगा, जीरो होगा, नहीं तो जीरो से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। कभी जिंदगी में रिमाइंडर -1 -4 देखा है कभी, नहीं ना। रिमाइंडर हमेशा क्या देखा, या तो बाबू जीरो होगा, नहीं तो जीरो से बड़ा नंबर होगा। ठीक। अब बड़ा नंबर कहाँ तक होगा सर, जीरो से बड़ा, रिमाइंडर जीरो से बड़ा कहाँ तक होगा, 10 20 50 60 कुछ होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। समझो बात, यहाँ समझ गया, जिंदगी सवर गया। रिमाइंडर बाबू या तो जीरो होगा, नहीं तो जीरो से बढ़का, तो बढ़का कहाँ तक के, 100 2000 500, नहीं, कहाँ तक के बढ़का, डिवाइजर तक के। कहाँ तक जाएगा, डिवाइजर से छोटा ही जाएगा। यहाँ इक्वल टू नहीं देंगे, इक्वल टू अगर यहाँ दे देते भोला, तो रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कभी जिंदगी में होता नहीं, अगर डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर 5 कभी अबे नहीं करेगा। इसीलिए भोला, जो रिमाइंडर होगा भोला, या तो जीरो होगा सर, और नहीं तो जीरो से बड़ा, तो बड़ा कहाँ, बहुत दूर तक ना, डिवाइजर से छोटा। ठीक हो गया, इक्वलिटी डिवीजन लेमा यही है। इतना समझ गया ना, ठीक बोला। अगर डिवाइजर को भोला मान लेते कुछ, अगर इसको बी मान लेते हैं और डिविडेंड को अगर ए मान लेते हैं, बात समझो, तो जीरो से बड़ा आर की वैल्यू और डिवाइजर को कितना, लेस देन बी करेंगे। मान लेते, नहीं मान सकते हैं, डिवाइजर को कुछ मान, हमारा मन कर रहा है गुनगुन माने, तो डिवाइजर बराबर गुनगुन और डिविडेंड बराबर सौम्या, क्या दिक्कत है, कुछ मान लो।
लेकिन स्टैंडर्ड है बेचारा, इक्विलिड ने मान लिया, क्या मान लिया, डिवाइजर को बी मान लिया और डिविडेंड को ए मान लिया, है ना। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बढ़ा, अब बाबू कहाँ, डिवाइजर से छोटा। ठीक सर, हो गया, है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट, अब बचपन में एक बाबू आपको फार्मूला पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था बाबू, बाबू शैतान, डिविडेंड बराबर कुछ नहीं है। इसने बाबू कुछ नहीं किया, जो बचपन में सीख रहा था ना उसी को थोड़ा सा बाबू हाईलाइट कर दिया एडवांस फॉर्म में। बचपन में डिविडेंड बराबर क्या पढ़ाया गया था, डिवाइजर, यही पढ़ाया गया था ना। हाँ सर, सिकंदर शैतान और लब शैतान। लब बाबू समझ में आ रहा है जी, कहाँ गया लब जी, ये शैतान ज्योति लब, ये दुद्दू को गया कहाँ जी, अब कुछ आएगा। डिविडेंड बराबर क्या होता है सर, डिवाइजर होता है बाबू इंटू कोसेंट होता है, समझना शांति से, इंटू प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यही होता है ना। ओ सर, तो डिविडेंड बराबर क्या मानो, इसको मान लो ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिवाइजर को मान लो बी से रिप्रेजेंट कर देते हो, क्यूसेंट को मान लो क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हो, रिमाइंडर को मान लो कितना, है ना, रिमाइंडर को मान लो कितना, आर से रिप्रेजेंट कर देते हो तो, है ना, मान लेते आर। तो ए बराबर कितना होता है, बी क्यू और प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, नहीं होगा। अरे हम अभी तक कुछ हो किए जी। ज्योति काहे छटपटा रही, बोलिए, हे ज्योति, ज्योति बोली काहे छटपटा रही जी, ज्योति। हमने आपको अभी तक क्या बताया, कुछ नहीं बताया, खाली ये इक्विलिट डिवीजन लेमा क्या होता है, कैसे सोचा, तो उसने आपको कल हम यही स्टेटमेंट लिखाएंगे। उसने कुछ नहीं सोचा, एक सिंपल सा डिवीजन परफॉर्म किया, बचपन में जानबे करते हो, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर को बी मान लिया, है ना, कोसेंट को क्यू मान लिया, रिमाइंडर को आर मान लिया, तो डिविडेंड को बी मान लिया, आप कुछ मानो ना जी, कोई दिक्कत नहीं। तो बी बराबर ए बराबर कितना, बी क्यू प्लस आर हो गया। तो यही जो स्टेटमेंट है ना भोला, इसी को क्या कहा जाता है, इक्विलिट डिवीजन लेमा कहा जाता। और इसमें आपको रिमाइंडर का क्या करना, कंडीशन अप्लाई करना। तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, रिमाइंडर का वैल्यू जो हो गया भोला, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, है ना, रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा सर। देखो देखो देखो, नहीं समझ में आ रहा भोला मेरा, अरे मेरे लाल, जैसे मान लो बाबू बचपन नहीं पढ़ा जी, डिविडेंड बाय डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, नहीं पढ़ा है, देखो ना जी, लो जहर खा के मर जाओ। देखो डिवाइजर कितना 5 है, डिविडेंड कितना 19 है, 19 बराबर 5 इंटू बाबू 3, इसके लिए 5 इंटू 3 प्लस 4, 5 या 15 4 19 आया ना जी। RHS में जो है LHS में आ गया, ठीक। तो यही जो बाबू डिविडेंड है ना, उसको ए मान लो, डिवाइजर को बी मान लो, कोसेंट को क्यू मान लो, रिमाइंडर को आर मान लो, ठीक, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर आएगा बोला, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है सर, रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा और नहीं तो भोला क्या होगा, छोटा होगा, 13 से छोटा होता है रिमाइंडर। डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो डिवाइजर बराबर क्या माने, बी माने ना, डिवाइजर बराबर क्या माने, बी माने। तो जो आर की वैल्यू होगा, या तो बाबू है ना, रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, तो बड़ा नंबर कितना बड़ा होगा, है ना, आपका डिवाइजर से कहाँ होगा, छोटा होगा। तो यही कह रहा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर की वैल्यू कितना होगा बाबू, 0 से बड़ा और लेस देन क्या होगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो यही जो स्टेटमेंट है ना, इसी को क्या कहते हैं, इक्विलिट डिवीजन लेमा कहते हैं। तो यह एक क्या है, प्रूफ स्टेटमेंट है, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। तो जब एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट, ये मेरा प्रूफ किया हुआ है ना जी, कैसे सर, अरे मेरे ला डिवाइडेड और डिवीजन क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ किया हुआ, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका स्टेटमेंट प्रूफ किया हुआ, सिद्ध करके दे दिया, ठीक। अब इसी स्टेटमेंट की सहायता से बाबू आगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसी स्टेटमेंट की सहायता से। तो जब एक प्रूफ किए गए स्टेटमेंट को बाबू हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को सोल्व करते, प्रूफ करते हैं बहुत दूसरे क्वेश्चन को,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, लेमा कहेंगे। और लेमा कुछ नहीं होता है ना, और कुछ नहीं होता है ना, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट को बोला है ना बाबू, किसी दूसरे स्टेटमेंट में क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए, तो उसी को क्या कहेंगे, लेमा कहेंगे ना, लेमा कहेंगे। ठीक, बस तो यही है आपका इक्वलिट डिवीजन लेमा। कैसे करेंगे सर, बताएंगे बताएंगे है ना। तो इक्वलिट डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, जैसे मान लो अगर ए डिवाइड बाई बी अगर कहीं है, तो इसको कैसे डिवाइड करोगे, बी से डिवाइड करोगे ना जी, यहाँ ए लिखोगे है ना। मान लो ए डिवाइड बाई बी है, तो यहाँ बी को इधर लिखोगे, ए को इधर लिखोगे। अब इसको डिवाइड करो तो इधर क्या आएगा, कोई क्वोशेंट आएगा, और नीचे डिवाइड करने के बाद भला क्या आएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा है ना। ठीक, तो बी इंटू क्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, बी इंटू क्यू अब प्लस आर बराबर मेरा क्या होगा, ए होगा। तो यही चीज है, ए बराबर कितना, बी क्यू प्लस आर। आई जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा, रिमाइंडर के लिए कंडीशन लगाना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो रिमाइंडर का कंडीशन लगाना यही है ना, रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा बोला है ना, या तो जीरो होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा डिवाइजर से है ना। यही इतना कहानी इक्वलिट डिवीजन लेमा का। सो गई श्रुति, ये सब तो सो गई जी, ये श्रुति। नहीं सर। ठीक, तो हेडिंग क्या बाबू, इक्वलिट डिवीजन लेमा है ना। अब इसी को स्टेटमेंट में लिखो, और जितना भी समझाए इतना ही को लिखना है, आपका खत्म हुआ इसको। अब इसका इस स्टेटमेंट की सहायता से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे है ना, प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट बाबू, इक्वलिट डिवीजन लेमा बोला, लेमा का मतलब क्या होता है, लिखो भोली, लेमा का मतलब क्या होता है बाबू, है ना। लेमा इज बाबू स्टेटमेंट, लेमा मेरा क्या होता है, लेमा, लेमा इज ए बाबू है ना, लेमा इज ए बाबू, श्रुति लिखो बोली, लेमा इज ए बाबू, लेमा इज ए स्टेटमेंट, ये क्या स्टेटमेंट है, प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है। क्या बाबू, प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है। ए लेमा इज ए स्टेटमेंट बाबू है ना, which is used to prove, which is which is which is used to prove another statement। लेमा का मतलब यही होता, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है। जैसे मान लो बाबू, अमेरिका में 1 मीटर लंबा एक सोना का रोड का लेंथ का है ना रखा हुआ, चाहे 1 केजी मास का सबस्टांस रखा हुआ, तो 1 केजी किसको कहोगे, उसी जो अमेरिका में जाके बाबू लैब में रखा हुआ, उसी के इक्विवेलेंट हम दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, मापेंगे। अगर वेट सेम आ जाएगा तो कहेंगे क्या, 1 केजी। तो वही चीज है, एक स्टेटमेंट प्रूफ किया और इसके सहायता से दूसरे स्टेटमेंट को क्या करो, प्रूफ करो। कैसे करोगे वो बताएंगे। लेमा इज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव बाबू अनदर स्टेटमेंट, या अनदर स्टेटमेंट है ना। ठीक, ये लेमा का मतलब होता है। अब इसका स्टेटमेंट बाबू, किसका सर, इक्वलिट डिवीजन लेमा, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना है ना, बहुत बच्चा बच्चा हो गया है ना, कॉन्सेप्ट समझते चलना है, सीखते चलना। किसका स्टेटमेंट लिखे सर, एक कर स्टेटमेंट है ना बाबू, लिखिएगा बोला कि कल लिखिएगा जी, लिख लो बोला, एक लाइन का तो है ये बाबू। इफ ए एंड बी, अभी लिखा है बाबू, ए एंड बी हाईलाइट कर लो। इफ ए हो गया एंड बी हो गया, इफ ए एंड बी हो गया बाबू, आर टू पॉजिटिव इंटीजर, डिवीजन हमेशा पॉजिटिव ही ने परफॉर्म किया बाबू। इफ एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है अभी बता दिए, तो जितना बताएं अगर उतना याद है तो आगे आपको क्लास मजा आ जाएगा करने में।
and there exists a unique number बाबू कौन सा बोला अभी बताएं बाबू Q फॉर क्वोशेंट एंड R फॉर रिमाइंडर such that क्या होगा बोला A बराबर सच डेट A बराबर कितना BQ प्लस R। तो ये कुछ नहीं है भोला, ये मेरा कुछ नहीं बाबू, वेयर R जो होगा 0 से बड़ा और लेस देन B होगा। ये है कुछ नहीं, डिवाइजर इंटू डिविडेंड ना, इसके बाबू इसको रफ में कहीं बादल बना के लिखाएंगे। ये आया कहाँ से, तो कहीं से नहीं आया सर। डिवाइजर बाबू डिविडेंड इंटू है ना बाबू, डिविडेंड बाबू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वहीं से ही आया है। ये कहाँ से आया, वहीं से आया है ना बाबू, वहीं से आया है ना। तो ये कौन लाया, यही लाया, इक्वलिट्स लाया, इसलिए इसी के नाम पे रह गया इक्वलिट डिवीजन लेमा। अब इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे है ना। तो इसमें एक आध दो लाइन और लिखाएंगे भला है ना, पहले वो ये आया कहाँ से वो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। दो बच्चा गया, एगो शैतान ज्योति, ज्योति तो है ये है, लव गया, गुनगुन तो है ये, शिवेंद्र भी टिकिया जाता। निको कैमरा डाउन करो जी, प्रधान है, और कौन ने बोला, अदिति, अदिति सर भी क्या है? बहुत सिंह लिख रही ज्योति। ए सौम्या कैमरा डाउन करो जी, सौम्या प्रधान लिख रहा है बाबू, प्रधान। हाँ चलो अच्छी बात है, जल्दी करो जल्दी करो। तो आपको आएगा लिखने के लिए, तो स्टेटमेंट वगैरह आता नहीं लिखने के लिए है ना। ये है कहाँ से आया, कहाँ से सर, यहाँ से आया भोला मेरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कहाँ से पैदा लिया, यहाँ से भोला, यहाँ से। जैसे मान लो 3 डिवाइड बाई कितना कर लो है ना, मान लो 11 कर लो, तो 3 टाइम में लगाओगे कितना होगा, 9 होगा, घटाने के बाद 2 आ जाएगा। ये दोनों सेम सेम हो गए, आप कंफ्यूज आ जाओगे ना जी। तो इसको 14 कर लो, सबसे बढ़िया। 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। सर 4 तो होगा ना ये, सर वहाँ पे। हाँ भोला 3 4 जा 12 होता है। नेक्स्ट, तो ये 3 की इसको क्या कहोगे, 3 को हम लोग क्या कहेंगे सर, ये बचपने में सीखा है, इसको डिवाइजर कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है ना, हाँ सर। ये इसको रिमाइंडर कहा जाता है। और इसको बचपन में क्या सीखे, कोसेंट कहा जाता है। और इसको आपको डिविडेंड कहा जाता है ना। ये सब तो बचपने की कहानी सीखे हो ना जी। क्या कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट, तो डिवाइजर को अगर मान लेते हो भोला ए से रिप्रेजेंट कर देते हो, और डिविडेंड को भोला अगर बी से रिप्रेजेंट कर देते हो, कोसेंट को अगर क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हो, और रिमाइंडर को अगर आर से रिप्रेजेंट कर देते हो, तो बचपन में लगाओ डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बराबर क्या होगा, डिविडेंड होगा, है ना। वहीं से ही पैदा लिया है और कहीं से नहीं आया है ना। मतलब बचपन में क्या पढ़े थे सर, नहीं पढ़ा था, हाँ पढ़े तो थे सर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस का रिमाइंडर, यही पढ़ा है ना, है ना। हाँ सर। डिविडेंड को क्या माना, बी माना, उल्टा मान लिया जी भोला।
डिविडेंड को ए मान लो, इसको ए मान लो भला, और इसको क्या मान लो, बी मान लो। डिविडेंड को ए माना, डिवाइजर को कितना माना, बी माना, कोसेंट को क्यू माना, और रिमाइंडर को कितना माना, आर माना। तो यही है ए बराबर कितना, बी क्यू प्लस आर। तो यही चीजवा को लिखल गया और कुछ नहीं किया गया है ना, यही चीजवा। अब आर के लिए कंडीशन जरूर लिखना, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा सर, और नहीं तो देखो यहाँ 2 आया ना, तो डिवाइजर से क्या हमेशा छोटा है, तो जीरो होगा बाबू, या तो डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है सर, बी है, तो क्या होगा, बी होगा। आर की वैल्यू जीरो होगा, या तो है ना बाबू बी से छोटा होगा। तो यही चीज है, तो इक्वलिटी ने कुछ नहीं किया, जो बचपन में सीख रहे उसी को थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया। समझा थोड़ा सा शिवेंद्र, अब भोला यस सर। समझी गुनगुन थोड़ा सा कि नहीं समझी, बोली ना, समझी गुनगुन, समझ गए सर। हाँ बोली। कुछ नहीं बाबू, है ना, सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं बाबू, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया बाबू, चाय वगैरह बना बना के, है ना। चलो भोला, ग्लेयर कर रहा था गुनगुन, भोली बोर्ड वगैरह चमक रहा था बाबू, नहीं सर। ठीक दिख रहा था जी, नहीं बाबू नहीं दिखेगा तो फिर देखा जाएगा, अब रिकॉर्डेड हम देखेंगे तभी पता चलेगा भोली।